वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे एनिमे का पहला पार्ट जहां कहानी एक शाइनी परफेक्ट शहर से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो देखने में तो एकदम परफेक्ट लगता है, साफ सुथरा, हाई टेक और अमीर लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपी हुई है एक ऐसी सच्चाई जहां गरीबी और अंधेरा पल रहा है। इस शहर के घर में एक छोटी सी लड़की का रैबिट का टॉय टूट जाता है और उसके पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे उसे कचरे में फेंक देते हैं। फिर टॉय क्रैश वैन के जरिए एक वेयर हाउस तक पहुंचता है और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर रूडो की। रूडो एक ऐसा लड़का है जो कचरे में से काम की चीजें निकाल कर बेचता है और ये छुप कर वेयर हाउस में घुस जाता है। लेकिन तभी वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उसे चोर समझकर पकड़ने लगते हैं। रूडो भाग जाता है लेकिन इस भागदौड़ में उसका हाथ घायल हो जाता है, लेकिन वो वही रैबिट टॉय को अपने साथ ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इस गरीब वाले एरिया में रूडो रहता है। यही रूडो मिलता है एक लड़की से जिसका नाम होता है चीवा, जो उसे समझाती है कि अमीर लोग के एरिया में घुसना खतरनाक हो सकता है। पर रूडो कहता है कि वो लोग अच्छी चीजें भी बेकार समझकर फेंक देते हैं और वैसे भी उन्हें ठीक करके अपना गुजारा करता है। रूडो उस रैबिट टॉय को ठीक कर रहा होता है क्योंकि वो उसे चीवा को देना चाहता था। दोनों के बीच एक प्यारा सा बॉन्ड दिखाया जाता है। लेकिन तभी कुछ लड़के आते हैं जो रूडो के डैड के पास में किए गए क्राइम्स को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके हाथ में वो गंदे ग्लव्स को देख के भी कहते हैं कि ये कितना गंदा है, इसे कितनी बदबू आती है, इससे दूर रहो चीवा। अब हमें पता चलता है कि रूडो के फादर एक क्रिमिनल थे जिन्होंने कई लोगों को मार दिया था। रूडो गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। देखकर वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि रूडो को एक क्लाइफॉक ने पाला था जिसका नाम था रेक्टो, और रेक्टो एक केयरिंग गार्डियन है जो रूडो को संभालता है। और वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है तो वो उसका इलाज करता है और उसे समझाता है कि उसे अपने फादर के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए और बार बार ये कचरा नहीं चुराना चाहिए, वो है उसका ध्यान रखने के लिए। और अब हम देखते हैं कि रूडो आखिर वो ग्लव्स पहनता क्यों है। उसके हाथ बचपन से ही काले हैं और जब वो रेक्टो से मिलता है तो वो उसे ग्लव्स देता है, जिसकी वजह से वो उसे हर वक्त पहनता रहता है जिससे कि लोग उसके हाथों का मजाक न उड़ाए। और इसी वजह से रूडो हमेशा ग्लव्स पहनता है। और तो और रेक्टो रूडो को कहता है कि आखिर तुम अगर ये टॉय लेके आए हो तो फिर चीवा को दे दो, जाके सामना करो, मैन बनो। और ये सुन के रूडो चौंक जाता है और ये बोलता है कि मैं नहीं कर सकता ये सब चीज। और फिर उसके बाद रूडो चीवा को टॉय लेने जाता है, लेकिन वो पिट के पास रुक जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल को सजा दी जा रही होती है। और ये पिट है एक गहरा गड्ढा जिसमें शहर के क्रिमिनल्स को गिरा दिया जाता है और चीवा भी वहीं पे होती है। और फिर उसके बाद रूडो उसे टॉय देता है। दोनों अपने प्यार का इजहार फ्लो फ्लो में कर देते हैं और रूडो बहुत खुश होता है और ये खुशी लेकर वो रेक्टो के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है उसके पैर थम जाते हैं। वो देखता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया होता है। रूडो शॉक में आ जाता है। वहाँ पे एक अजनबी आदमी एक किताब लेकर वहाँ से चले जाता है। रूडो शॉक में वहीं पे रेक्टो के पास जाता है और तभी पुलिस आ जाती है और बिना किसी सबूत के उसे ही किलर समझ लेती है क्योंकि उसके कपड़े पे सब खून लगा हुआ था। वो बचने की कोशिश करता है और उनको बताता है कि उसने रेक्टो को नहीं मारा, असली किलर तो भाग गया यहाँ से। मगर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे पंच करके बेहोश कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बाहर कैसे लोग बात कर रहे हैं कि रूडो भी अपने बाप की तरह ही किलर निकला। अब रूडो को पीठ पे ले जाया जाता है जहाँ पे रूडो सच बोलने की कोशिश करता है लेकिन चीवा कुछ सुनती नहीं है। और तो और ये कह के चली जाती है मैंने तुम पे विश्वास करा था लेकिन फिर भी तुम अपने बाप जैसे ही निकले। और रूडो जब हार मान लेता है तो वो देखता है कि वो किलर अभी भी उसके सामने ही है और इन मोमेंट वो पीठ में फेंक दिया जाता है। लेकिन गिरते हुए चिल्लाता है कि मैं वापस से आऊंगा और अपना बदला लूंगा। ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि कैसे कुछ नहीं हुआ उसके साथ। रूडो वो फॉल सर्वाइव कर लेता है, रूडो जिंदा होता है और हम देखते हैं कि उसके आसपास कचरा ही कचरा होता है और ये वही कचरा है जो शहर के ऊपर से फेंका जा रहा है। तभी एक भयानक मॉन्स्टर जो पूरी तरह से कचरे से बना होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहीं पे एपिसोड 1 क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है। तो दोस्तों क्या रूडो इस मॉन्स्टर से बच पाएगा? क्या वो पिट से निकल पाएगा और अपनी सच्चाई को साबित करेगा? और कौन था वो बंदा जिसने रेक्टो को मार दिया? अगले एपिसोड में मिलते हैं इस कहानी के नए मोड़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घोस्ट एक्सप्लेन हिंदी पर बने रहिए।